सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आगाज में हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि रिकॉर्ड गिरावट के बाद अब तेजी उसमें आती दिखाई दे रही है और 62,000 की नफसियाती हद को भी स्टॉक मार्केट ने अबूर किया। 100 इंडेक्स में आज जबरदस्त 1800 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हुआ, जिसके बाद 62,600 पॉइंट्स पर यह इंडेक्स पहुंचा है। गुज़िश्ता 2-3 रोज से हमने देखा था बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार थी मार्केट, लेकिन आज उसने रिकवर किया है। इसकी वजूहात क्या हैं और अब आगे सिलसिला किस तरह से जारी रहेगा, इसमें बोल न्यूज के रिपोर्टर कफील मौजूद हैं, उनसे आज की सूरत-ए-हाल जानेंगे। कफील, बताइएगा आज कारोबार की क्या सूरत-ए-हाल रही, ट्रेडर्स के क्या तासुरात हैं, मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया आज? देखिए, इस बाजार के अंदर अगर हम बात कर लें, आज जबरदस्त सीधी जो है वो देखी गई है मार्केट में 61,000 और फिर उसके बाद तेजी के 62,000 का जो लेवल था वो भी मार्केट को दूर करने में कामयाब रही है। मार्केट माहिरीन ये कहते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर देखा जा रहा था पहले सरमायाकार से, लेकिन अब एक बार फिर जो है सरमायाकार और म्यूचुअल फंड एक बार जो है वो खरीदारी कर रहे हैं और यही वजूहत है कि मार्केट में जो 62,000 का लेवल था वो भी अबूर हो गया है। अगर बात कर लें स्टिप्स की, तो अगर IT सेक्टर है आज खरीदारी ये मार्केट के अंदर, और जो तकरीबन अगर हम मजमूई तौर पर जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव है और सरमायाकार यही तवक्का कर रहे हैं कि आइंदा आने वाला साल, यानी कि जो साल अब कल आखिरी रोज़ है ट्रेडिंग का, उसके बाद मंडे को जो मार्केट ओपन होगी नए साल पे 2024 के आगाज़ पे, वो भी मस्बत होगी। और अगर स्मूथली चीज़ें ऐसी भी और इलेक्शन दस्त पर होते तो इसलिए ये आने वाली गवर्नमेंट के बाद मार्केट में के जो इंडेक्स है उसमें इजाफा। बहुत शुक्रिया कफील, अपडेट कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से। और मार्केट तो रिकवर कर रही है लेकिन महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जनवरी 2024 में महंगाई कम होकर 25% रहने की तवक्को जाहिर की गई है। वजारत खजाना ने माहाना इख्तिसादी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मुल्क की मईशत की बतदरीज बहाली का अमल जारी है। नवंबर में PSX में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा सामने आया और ज़राई शोबे की कारकर्दगी भी मुस्बत दिखाई दे रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं, वापस आकर मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो ये इक़्तिसादी रिपोर्ट के आदाद शुमार हैं, जिसके मुताबिक आगे सारे माशी अशारिये मुस्बत सिमत में बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आलमी बैंक का इस पर यह कहना है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। माशी तरक्की के फ़वाइद सिर्फ और सिर्फ अशराफिया तक ही महदूद हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान के माशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। इस पर सदर ICCI एहसन बख्तावरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निजकारी का अमल मजीद तेज़ किया जाए और मुल्क की माशी बहाली का सफ़र पायदार और जामे पॉलिसियों में पोशीदा है। अब वर्ल्ड बैंक के इस बयान की क्या बुनियाद इस हद तक संजीदगी के साथ लिया जाए, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। फाद वहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एक हमने इख्तिसादी रिपोर्ट अभी दिखाई जिसके मुताबिक जनवरी में महंगाई में भी कमी आने जा रही है। आने वाला साल बेहतर हो सकता है, अगले 3-4 माह में माशी अशारिये बेहतर सिमत में जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल ही बिल्कुल नाकारा हो चुका है, किस बुनियाद पर यह बात कही जा रही है? और अब अगर ये सिस्टम नाकारा हो चुका है तो फिर किन इस्लाहात की जरूरत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट की है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस ये किया और आपके प्रोग्राम में भी यही बात नज़र आ रही है कि वर्ल्ड बैंक इसको हमारे सिस्टम को नाकारा कह रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो पिछले 1 साल की कारकर्दगी से ये थोड़ी बेहतर है। लेकिन हमेशा से जो हमारी बैड गवर्नेंस या स्लो गवर्नेंस रही है वो इसका बाइस है। अगर हम मजीद इसके ऊपर रोशनी डालना चाहें तो देखें, जितना भी अरसा ये केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट से वो असरात नहीं आ सकते जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से आते हैं। तो इलेक्शंस की तो ज़रूरत है, लेकिन उस इलेक्शंस की ज़रूरत के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि हर पार्टी, हर सियासी पार्टी अपने मंशूर को अमल में लाए और उसमें मेक श्योर करे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जोर दिया जाए। जहाँ हमारे खसारे अपनी जगह मौजूद हैं, जहाँ हमारा FBR का एक हमारा रिसेंटली जो हदफ था वो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, और जो पिछली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसके अंदर वाज़ेह जिक्र था कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब ये जो आज की रिपोर्ट है ये थोड़ी सी शॉकिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, हम अपने निज़ाम को बेहतर करें। जहाँ पर क्योंकि इस वक्त जो SIFC का तश्कील हुआ है वो भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि देखें, जहाँ पर $50 बिलियन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनफ्लो आएगा इन्वेस्टमेंट का और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको सेफ एंड राइट पैसेज देना भी बड़ी ज़रूरी है। और इस वक्त सिक्योरिटी की जो फराहम करने की जिम्मेदारी
हमारी आर्म फोर्सेज ने लिया, आई थिंक वो एक अप्रिशिएटेबल कदम है। लेकिन हमें इन चीज़ों को अब रियलाइज करवाना है और हमें इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि हम इसको अमली। तो भाई साहब, SIFC तो जाहिर एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है, हमारी आर्म फोर्सेस बड़ा ज़बरदस्त काम भी इसमें कर रही हैं, खुद आर्मी चीफ भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अब ये जो आप सियासी जमातों के मंशूर की बात कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी जमातों के मंशूर हमारे सामने आए हैं उसमें तो वो बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ का ऐलान कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें सामने रख रहे हैं जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी हैं। इकॉनमी में वो कैपेसिटी ना हो जिस लेवल के ऐलानात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अमली तौर पर तो कुछ ऐसा आगे होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, इसी बात पर हम सारे चैम्बर्स जोर डाल रहे हैं कि आप वो बात करें जो हकीकत पे मबनी हो, और ये जो हमारा सब्सिडी कल्चर है इसको सबसे तरह हम सब्सिड्यूस करें, और टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जब जाते हैं तो वो भी एक फेलियर मॉडल की तरफ हम निकल जाते हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यही है हर सियासी पार्टी से कि देखें, जब तक जो टैक्सेस और तवानाई का जो एरिया हमारा दोनों है, इन दोनों की जब तक इन्फ्लक्स या सिनर्जी ठीक नहीं होगी तब तक ये मामला बेहतर हल पर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें कि जी किस तरह ये सारे जो है सब्सिडी को कम करेंगे और ये इस तरह काम करेंगे, तो उसका बड़ा सिंपल जो मैथ का रूल है जो जिससे सिखाया गया हमें, वर्ल्ड बैंक ने जो डिक्टेट किया है और हम फेल हो गए उस चीज़ को समझते, इट्स जस्ट अ कॉपी पेस्ट प्रोग्राम। हमें तो सिर्फ अपने वेस्ट से उन कंट्रीज ने जिन्होंने हमारे इस तरह का वक्त गुजारा है उनको कॉपी करना है। इसमें मुश्किलात सिर्फ इतनी है कि इम्प्लीमेंटेशन का फुकतान, इम्प्लीमेंटेशन जब उन लॉज की होगी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर किस्म का एक लॉ बन चुका है। तो अगर हर किस्म का लॉ है तो इम्प्लीमेंटेशन वीक है हमारी। तो मेरा ख्याल है सियासी सारी जमातों को राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तरफ भी बढ़ना चाहिए, उस तरफ भी जाना चाहिए, ताकि वो मेक श्योर कर सकें कि मैकेनिज्म एटलीस्ट सही हो, कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो हो ना, कि हर ये तो नहीं हो सकता कि हर बंदा आए और अपनी मनवाए और चला जाए। अकाउंटेबिलिटी का भी कोई हिसाब होना चाहिए, और अपने मंशूर इस बार जो ना पूरा करे, मेरा नहीं ख्याल कि ही शुड बी इवन अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो भाई साहब, ये कहने की हद तक और सोच की हद तक तो सारी सियासी जमातों के जहन में भी होता है, लेकिन अमली तौर पर करना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। अब आप देखें, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की जद में एक अरसे से, लेकिन उसके लिए हमें कहीं कोई ऐसे अमली इक़दाम नहीं दिखाई दे रहे कि आगे 2-3-4 साल में कोई स्तर हो सके। देखें, अगर मैं इस बार, ये बहुत लंबी डिबेट है कि ये क्लाइमेट किस तरह आया और किस तरह पाकिस्तान उसमें एक इफेक्टिव बना, जबकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल क्लोज टू, आई थिंक इट्स लेस देन 5% ऑफ व्हाट दे एक्चुअली स्टेट। और पाकिस्तान इतनी पोल्यूशन नहीं फैलाता जिसके वो अजाइन भुगत चुका है। जिस तरह आप फ्लड्स देखें, हमारे जो रिकॉर्ड फ्लड्स थे, अबाउट $3 बिलियन, उसमें हमारे $3 बिलियन के करीब हमने उसमें रिवैम्प किया अपनी सिचुएशन को। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जहाँ पर सबको पता है कि किसकी वजह से और किस ममालिक की वजह से हम पे ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हैज़ शोन इट्स स्ट्रेंथ। हम एक रेजिलिएंट नेशन ज़रूर हैं, हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन, राइट लीडरशिप और राइट मैन फॉर द राइट जॉब की ज़रूरत है इस वक्त। एंड दैट इज़ द की टू, आई वुड से दैट इज़ द की टू एवरीथिंग टुडे। और भाई साहब, जब ये वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी तरक्की है वो पायदार नहीं है, जाहिर है कि पहले तो मुआशी तरक्की हो ही नहीं रही है, मुआशी निज़ाम को भी वो पायदार नहीं समझ। अब इस बयान का इम्पैक्ट दूसरे इदारों पर किस तरह से पड़ेगा? पाकिस्तान जिन इदारों के पास कर्ज के लिए जाता है, कभी कर्ज में पाकिस्तान को तोसी चाहिए होती है, कभी IMF के पास कोई प्रोग्राम लेने जाता है, तो ये बयान फिर पाकिस्तान के इमेज को तो बहुत हद तक मुतासिर करेगा बैनुल-अक़वामी सतह पर। देखें, मैं थोड़ी देर पहले ही मैं ये पढ़ रहा था आर्टिकल, और ADB ने भी इस पे कोई कमेंट्स पास किए हैं अपने, कि जो एनवायरनमेंट का मसला हमारा रहा और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म हमारी ग्रोथ है और अचीविंग आउटकम्स वाली जो बात थी, वो ADB ने भी उस पर कॉमेंट किया कि इट्स अलार्मिंग एट दिस पॉइंट। लेकिन नेवरदलेस ये हमारा पाकिस्तान है, एंड आई थिंक हमें एक दूसरे के साथ डिबेट करके इसको बेहतर करना है। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव ट्रेंड एट दिस पॉइंट, लेकिन हमारी कारकर्दगी बताती है, हमारे FPR के हदफ बताते हैं कि इस वक्त एटलीस्ट वी आर इन अ बेटर पोजीशन। आई डू थिंक कि IMF नीड्स टू रिकंसिडर दिस। IMF नीड्स टू सी कि जो चेंजेस हमने पिछले 1-1.5 साल में किए हैं, जिसमें स्मगलिंग पे हमने बड़ा अच्छा रोकथाम की, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बड़ा अच्छा हमने कंट्रोल किया, हमने SIFC की तकशील के बाद इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी है पाकिस्तान के अंदर, हमने डॉलर पे कंट्रोल देखा है। तो आई थिंक ये वो सॉलिड कंट्रोल्स हैं और ये फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी होते हैं हर इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए। तो आई थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सीइंग बेटरमेंट इन दिस, एंड आई होप कि अगर ये कंटिन्यू करे, क्योंकि देखिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके कर सकती है
वो एक केयर टेकर नहीं कर सकती, बट केयर टेकर गवर्नमेंट हैज डन अ वंडरफुल जॉब एट दिस पॉइंट टू हैंडल द इकोनॉमी। और वही साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो ये रिपोर्ट है, अब ये कितनी हकाइक पर मबनी है? एक वक्त था कि चंद साल पहले हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट में होता था, आज ये हमें प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जनवरी में 25% पर इन्फ्लेशन रेट रहेगा, तो हम उस पर भी कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतर है, क्योंकि ये इस महीने और पिछले महीने 28, 29 और 30 के आसपास रहा है। तो ये रिवर्स प्रोसेस कितनी तेज़ी के साथ होना चाहिए और इसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि वापस हम इसको सिंगल डिजिट के करीब लाने में कामयाब हो सकें? देखिए, जब इन्फ्लेशन किसी भी मुल्क में आती है तो यूजुअली उसकी इनकम बढ़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 5 सालों से जिस गिरफ्त में हैं, हमारी इन्फ्लेशन डेफिनेटली डबल डिजिट्स में चली गई, लेकिन हमारी इनकम लेवल्स नहीं बढ़ी। तो दैट इज़ वाई इकोनॉमी का जो पहिया है वो जाम रहा, क्योंकि खर्च नहीं कर पाए लोग और महंगाई ज़रूर सही। तो आई थिंक इस वक्त डिफ्लेशनरी मेजर्स जो होंगे वो डेफिनेटली, क्योंकि एक साइड पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक है वो भी 22% से प्लस होता जा रहा है, वो भी अब कहीं नजर आता है कि उसको कहीं रिड्यूस करने की जरूरत है, ताकि पैसा जो है वो मार्केट में वापस आए, वो रोल हो और फिर से वो इन्फ्लेशन में आना शुरू हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद वहीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि ज़ाहिर पाकिस्तान को अपने मंशूर में पाकिस्तान की इकॉनमी पर कुछ ऐसे नुकात शामिल करने पड़ेंगे जो कि अमली तौर पर मुमकिन हो, और अब जो ज़बानी जमा खर्च है उससे आगे बढ़कर कुछ अमली इक़दाम उठाने पड़ेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की IT बरामदात में भी एक बड़ा इजाफा सामने आया है। $3 अरब का एक मैजिकल फिगर पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट इस वक्त हासिल करने में कामयाब रही है। और कुछ अरसे पहले हमने देखा था, एक बयान सामने आया था मिनिस्टर ऑफ IT का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस एक्सपोर्ट को हम $10 अरब तक ले जाना चाहते हैं और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में इतनी कैपेसिटी भी है कि वहां तक जा सके। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट राइट ट्रैक पर चल रही है? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद असफर हुसैन साहब, IT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया असफर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो $3 अरब का हिस्सा अबूर करने की तवक्को सामने आई है, ये किस हद तक काबिल अमल है? और मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे $10 अरब तक ले जाने की, कितना अरसा दरकार होगा वहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान? शुक्रिया बहुत बहुत बोल टीवी का। ये बिल्कुल पॉसिबल भी है और हमने अबूर भी किया है। और जब से SIFC का क़याम हुआ है, चीज़ों में फैसलों में तेज़ी भी आई है, हम सब देख भी सकते हैं, उससे फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आपको मैं 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले की 2018-19 की बात करूं, तो हम ये कहते थे कि क्या $1 बिलियन की इंडस्ट्री, आज हम $3 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि $10 बिलियन हदफ पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए, पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग का पोटेंशियल है, जो स्टार्टअप्स या नए बिजनेसेस का पोटेंशियल है, और जाहिर है जो सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो अभी स्टेट बैंक की ने रिलीफ दिया है कि आप अपनी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस 50% तक रख सकते हैं, अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं फॉरेन अकाउंट में। तो इन सारी फैसलों के बाद बिल्कुल हम बढ़ सकते हैं। जाहिर है कोई डेट नहीं दी जा सकती कि 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएंगे, लेकिन जिस ग्रोथ से हम जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें सारी इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है, जिससे हम दिख रहा है कि इंशाल्लाह IT इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ठीक है, लेकिन अब SIFC के बाद जो ये चेंज आया असफर साहब, तो ये हम अपने जो बाकी इस वक्त रीजनल के कंट्रीज़ हैं, हम उनसे काफ़ी हद तक पीछे रह चुके हैं। ज़ाहिर इंडिया IT की एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमसे बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन उन फुट स्टेप्स पर अगर हमें चलना है तो ये इन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूशन की कितनी अहमियत है इस वक्त में? जी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। हाईएस्ट लेवल पे, टॉप लेवल पे जिस तरह का SIFC का क़याम हुआ है, वज़ीर आज़म के ऑफिस से ख़ुद इसमें आला अफवाज के सरबराह भी इसमें हैं, इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे होगा ये कि एक बिजनेसमैन में कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस तरह आपने दूसरे ममालिक का जिक्र किया है, उधर भी यही था कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से जिसके सम्राट 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आते हैं। और पाकिस्तान में तो हमेशा से हमें IT का पोटेंशियल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त टॉप एक्सपोर्टिंग बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जो कि ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंट होना बहुत फ़ायदा, और SIFC का ख़ास रोल है इसमें, क्योंकि पॉलिसीज़ अब सबको पता है कि कंसिस्टेंट भी हैं और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ रहा है।
जल्दी अमल दरामद हो रहा है, मिनिस्टर साहब खुद उसको लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन बनी है बिजनेस कम्युनिटी। और असफर साहब, ज़ाहिर है पोटेंशियल तो पाकिस्तान में हमेशा से आईटी का मौजूद था, लेकिन SIFC के क़याम से पहले क्या गवर्नमेंट लेवल पर जिस हद तक सपोर्ट इस इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए थी वो मिली? क्या जो अवेयरनेस एक आम आदमी में इससे मुतालिक होनी चाहिए थी, माजी की हुकूमतें वो करने में कामयाब रहीं, या फिर ये SIFC एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया? SIFC 100% एक गेम चेंजर है, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी है और हाईएस्ट लेवल पे जो है वो हर कंपनी को पता है, हर इदारे को पता है कि एक फ़ैसला हो रहा है, उस फैसले को जल्द से जल्द अमल दरामद हो रहा है। ज़ाहिर है पिछली हुकूमतों ने भी अपनी हद तक अपने लेवल पे बहुत अच्छी कोशिशें की हैं, लेकिन उससे बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस SIFC के इदारे से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि सारी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे एक ही यकजान हैं और अलाइंड हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। SIFC का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये कि वो अलाइंड है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ एक पॉलिसी पे अलाइंड है। तो जब IT इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसीलिए पड़ेगा कि उसमें जल्दी डिजिटल ग्रोथ सबसे जल्दी होगी। वैसे और इंडस्ट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन IT इंडस्ट्री आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिजल्ट जल्दी IT इंडस्ट्री में दिखेगा। असफर साहब, ये जो $10 अरब का पाकिस्तान का एक टारगेट है कि IT एक्सपोर्ट को वहाँ तक पहुँचाया जाए, तो इसके लिए किस स्पीड की ज़रूरत है और पाकिस्तान कितने महीनों में या कितने सालों तक अपना ये टारगेट हासिल करने के लिए इस वक्त संजीदा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये जल्दी हो सकता है। इसमें बहुत सारे, जिस तरह फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, आप देखें कि उसमें अक्सर बात होती है, पेनीयर यहाँ पे है, लेकिन पेपैल और दूसरे मुख्तलिफ जो पेमेंट सर्विसेज हैं, उन पेमेंट सर्विसेज के आने से पाकिस्तान में, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उनसे बातचीत चल रही है, मुख्तलिफ पेमेंट सर्विसेज आएंगी तो फ्रीलांसर्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी तरह स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आएगी तो स्टार्टअप इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज और हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ डिजिटल स्किल्स जब नौजवान सीख रहे हैं, जो हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी होगा। आप ये देखें कि अगर एक मुल्क में 10,000 अफराद ग्रेजुएट होते थे, अगर ये ग्रेजुएशन के अलावा जो लोग ग्रेजुएट नहीं भी हो रहे, ये 2 लाख या 3 लाख जो गवर्नमेंट का प्लान है लोगों को IT स्किल्स सिखा देंगे, तो आप खुद ब खुद देख रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना ग्रो कर रहा है। तो ये तो नहीं कह सकते कि 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी होगा, क्योंकि मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था कि 2 साल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असफर हुसैन साहब, ITX साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि बहुत जल्द पाकिस्तान अपना ये हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।